हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल झारखंड मैथ बोर्ड मैथ। एंड इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम वो क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमें युग्म इक्वेशन हमें बनाना है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में देखा था। उसी तरह हमें इक्वेशन बनाना है एंड उसे ग्राफ में भी हमें दिखाना है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। एक गणित की पहेली हुई जिसमें प्रतियोगिता हुई जिसमें उन लोगों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करने। मतलब टोटल 10 विद्यार्थी ने भाग लिया, जिसमें ये कह रहा है कि लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़का और लड़की दोनों की संख्या क्या होगी, ये हमें ग्राफ के थ्रू बताना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, 5 पेंसिल एवं 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपीज़ है एंड 7 पेंसिल एंड 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज़ है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसे भी हमें ग्राफ में बताना है। तो चलिए हम फर्स्ट पहले देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि हमें बोल रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने भाग लिया एक प्रतियोगिता में एंड लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हमें ठीक उसी तरह मान लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट अस क्या, लड़कों की संख्या इक्वल टू x मान लिया एंड लड़कियों की संख्या इक्वल टू हमने y मान लिया। ठीक है, देन हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है x + y = 10, यानी लड़कियों की संख्या मान लो, लड़कों की संख्या x हमने मान रखा है, लड़कियों की संख्या y है। देन लड़का और लड़की दोनों मिला के हमारे पास कितने तो टोटल विद्यार्थी हैं 10, हमने 10 मान लिया। इसको हम इस रूप में लिखेंगे x = 10 - y। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें बोल रहा है कि इसको ग्राफ में भी आपको दिखाना है। जब हमें ग्राफ में दिखाना है तो इसके लिए हम एक टेबल भी बनाएंगे। नाउ टेबल हम बनाएंगे, इसके लिए टेबल में हमारा x होगा एंड y होगा। अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हम x का वैल्यू क्या रखें कि हमारा y की वैल्यू निकल तो जाएगा ही, लेकिन दोनों आपस में सेटिस्फाई हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू अगर हम 5 यहाँ पे रख लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगा। अगर यहाँ हम 5 रख लेते हैं तो ये दूसरी साइड जाके माइनस यानी 5, तो y का वैल्यू भी 5 ही आएगा, राइट। एंड सेकेंड अगर x का वैल्यू हम कितना रखें, अगर हम 6 रख लेते हैं 6, तो 10 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 4। हम यहाँ पे रफ, आपको यहाँ पे करना नहीं है, मैं यहाँ पे रफ में करके आपको एक बार दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है, इक्वेशन नंबर x = 10 - y। ठीक है, अगर हमने x का वैल्यू 5 रख लिया, ठीक है, तो हमने 5 पुट कर दिया, इक्वल क्या आ गया 10 माइनस ये y है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब 5 ये प्लस में है, उधर 10 इधर आके माइनस में हो जाएगा, = -y। अब ये बड़े में से छोटे को हटाएंगे हम तो कितने आएगा 5। अब बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, = -y। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, y क्या आएगा 5। इसी तरह हमें वैल्यू पुट करना है और हमें निकालना है।
ये रफ में आपको करना है। एंड नेक्स्ट भी हमें दे रखा है, नेक्स्ट हमें ये भी तो कह रखा है ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। हम लिखेंगे अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, में क्या कह रखा है, y लड़कों की संख्या y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये हमें क्वेश्चन में कह रखा है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसे भी हमें ग्राफ में दिखाना है, तो इसके लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल हम बनाते हैं एंड टेबल में हमें देखना है कि क्या वैल्यू रखा है। जैसे हमने इसमें देखा था, इसमें कि हमें क्या वैल्यू पुट करना है, क्या है, तो उसी तरह हमें यहाँ पर भी रख के देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, x ही y। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू 4 ही आएगा। एंड नेक्स्ट अगर x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। तो चलिए हम इसको अब देख लेते हैं किस पे, ग्राफ पे। ग्राफ में हम देखते हैं ये हमारा हो गया 0 एंड ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश एंड ये हो गया हमारा y डैश एंड ये हमारा हो गया y एक्सेस, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एंड इधर का जो वैल्यू x का आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, -1 -2 एंड ये -3 इस तरह। एंड इसका भी y का भी जो नीचे का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 -2 -3 एंड -4। तो हम इसमें अब देखेंगे हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसका कि आपने देख रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, x भी 5 है y भी 5 है। तो x हमारा यहाँ है, x का वैल्यू यहाँ हमारा 5 है एंड y की वैल्यू हमारा ऑल्सो 5 है। तो यहाँ पे आएगा लगभग, ये भी मैच कर लेते हैं, हाँ सेम है, यहीं पे आएगा। तो ये हमारा क्या आएगा 5,5, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4। 6 है जो हमारा ये है 6 एंड 4 हमारा ये है 6,4, ये वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मैच कर देंगे ये। अब ये जो ग्राफ है इक्वेशन किस इक्वेशन का है, ये जो ग्राफ है वो हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये इसका ग्राफ था। एंड नेक्स्ट हमारे पास 2 इक्वेशन थे, ये फर्स्ट है एंड सेकेंड भी हमारे पास है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है y इज इक्वल टू x प्लस
4, जिसमें x का वैल्यू हमारा क्या है 0, x 0 y 4, x अगर 0 बोल रहा है तो हमारा यही पॉइंट होगा, एंड y 4, तो हमारा ये पॉइंट हो गया, राइट। क्या हो गया ये 0,4, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या था हमारा 1 एंड 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 एंड y की वैल्यू 5, ये होगा हमारा ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या है 1,5, ये पॉइंट आया। अब ये दोनों को हम मैच कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन का था, ये था y = x + 4, y = x + 4। अब हमारा ये ख़त्म हो गया। और हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था, यही हमें दिखाना था क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी फर्स्ट का सेकेंड, वो ये कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपीज़ है, एंड 7 पेंसिल एंड 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज़ है। देन एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और इसे भी ग्राफीय रूप में आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे माना कि क्या मानना है, एक पेंसिल का मूल्य = x रुपये हमने मान लिया है। देन एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 5x + 7y = 50, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x एंड एक कलम का मूल्य हमने y मान लिया। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट में इसमें किसने क्या कर गया है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल यानी 5 × x 5x हो जाएगा, एंड 7 × y 7y हो जाएगा = 50। अब इसको हम लिखेंगे 7y = 50 - 5x एंड y = हो जाएगा 50 - 5x / 7, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें इसे भी ग्राफ में दिखाना है, तो हम इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारा ये x है, ये हमारा y है। अब हमें ये सोचना है कि x एंड y दोनों में से किसका वैल्यू हम क्या रखें कि सूटेबल हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम करके देखें, जैसा कि आपको हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में दिखाया है, ठीक उसी तरह आपको रफ करके देखना पड़ेगा। तो इसमें हमने रफ करके देखा, तो अगर x का वैल्यू अगर हम 3 रख लेते हैं, x का वैल्यू हम कितना रख लेते हैं 3, हम रफ करके देखते हैं, आपको रफ में देखना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है y = 50 - 5x / 7, ये दे रखा है। अगर हम x की वैल्यू 3 रख लेते हैं तो क्या आएगा y = 50 - 5 × 3 / 7x = क्या आएगा 50 -
5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15/7। अब 50 में 15 जाएगा तो बहुत सी बात है 35 आएगा, एंड 35/7 इज इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो इसी तरह आपको नेक्स्ट भी करके देखना है। ठीक है, तो हम अगर 3 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आती है। ठीक उसी तरह हमें नेक्स्ट भी x की वैल्यू पुट करके देखना है। नेक्स्ट अगर हम -4 रखते हैं, अगर यहाँ x की जगह पे अगर -4 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, -4 हम रखते हैं, -4 इंटू -4, क्योंकि x की वैल्यू -4 रखा है तो -4 इंटू -5 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, प्लस के 20 आएंगे, 20 आएगा, -20 एंड सॉरी ये प्लस की 20 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +20/20 एंड 50 दोनों प्लस हो जाएंगे, बचेगा कितना हो जाएगा 70 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट दोबारा ये बोलता है कि 7 पेंसिल एंड 5 कलम वो 46 रुपीज़ में दोबारा ख़रीदता है। तो हम लिखेंगे 7 नाउ फ्रॉम क्वेश्चन अगेन क्या है 7x + 5y इज इक्वल टू 46 एंड 7x इज इक्वल टू 46 - 5y एंड x इज इक्वल टू 46 - 5y/7। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया क्या सेकंड। एंड इसे भी हमें ग्राफ में दिखाना है, तो इसके लिए भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी। सो हम टेबल में देखेंगे, टेबल में कि x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x एंड ये y। अब हमें सोचना है कि x और y दोनों में से किसकी वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास सुटेबल वैल्यू आए। तो फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू हम अगर 3 रख लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 3 रख लिया, देन ये इधर आ जाएगा 3 इंटू ये 7 कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। एंड 21 में अगर 46 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25, एंड 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। देखिए हमने कैसे किया इसको, रफ में आप करके देखिएगा। x की वैल्यू क्या 46 - 5y/7 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख के देखा, तो हमने 3 रख लिया एंड 46 - 5y/7 था। अब 7 इधर आ जाएगा इस साइड, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 46 - 5y एंड 21 इज इक्वल टू 46 - 5y एंड 46 को हम इधर ले आएंगे तो 21 - 46 इज इक्वल टू 5y। अब ये जब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो इसको हम सीधी घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास आएगा 25। अब बड़े के चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -5y। अब माइनस इधर भी है माइनस इधर, दोनों कट जाएंगे। अब y की वैल्यू हो जाएगा 25/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें इसी तरह पहले रफ में करके देखना है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसी तरह नेक्स्ट वैल्यू अगर हम यहाँ पे -2 रखते हैं x की वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 रख लिया तो -14 हो गया, एंड -14 एंड सॉरी माइनस अगर हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू -2 रखते हैं तो 7 दूना 14 -14, और ये भी इधर आ जाएगा तो -14। अब ये कितना 60 हो जाएंगे, एंड 60 इधर आ गया, ये भी इधर आ जाएगा 60, ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एंड हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, ये 12, यानी हमारे पास कितना आएगा 12, y की वैल्यू क्या आएगी 12।
तो हमने ये दोनों इक्वेशन एंड युग्म जो भी है पेयर वो हमने निकाल लिया। अब इसे हम दिखाएंगे ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू हमें कैसे दिखाना है वो हम बताते हैं। ग्राफ हमारा ये हो गया x एंड y। ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारा हो गया x एंड ये हो गया x डैश। ठीक है, ये हमारा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 12 तक आई है, तो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए हम ये 2 2 का लेंगे। 2 4 6 एंड ये 7 सॉरी 6, ये 8 10 एंड ये 12 एंड ये 14 एंड ये भी लेंगे हम 2 का। 2 4 6 8 एंड ये 10। ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हम 12 ले लिए। ओके, एंड ये माइनस में इस साइड आपको हमने जैसा कि बताया है कि एक्स एक्सेस पे इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा माइनस में वैल्यू होता है, एंड ये नीचे के साइड हमारा वाई क्या माइनस का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आएगा -2 एंड यहाँ पे -4 -6 इस तरह, एंड देन यहाँ पर भी इसी तरह आएगा -2 -4 -6 इसी तरह हमारा आएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन का हमारा पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट का हमारा है x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5, 3 एंड 5। अब आप 3 एंड 5 कैसे दर्शाएंगे। 3 हमारा जो कि यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए जैसा कि आपको पता है, एंड 5 हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लिखेंगे ये 5 है हमारा जो यहाँ आएगा, एंड हमारा ये 3 है यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा 3, 5 ये हो गया। एंड नेक्स्ट वैल्यू था हमारे पास -4 एंड 10। -4 माइनस का 4 हमारा ये है, एंड ये ऊपर कितना है 10 जो कि 10 हमारा ये है, ये पॉइंट -4, -4, 10 ये वैल्यू होगा। अब इसको हम मैच कर देंगे, ये हमारा ये बन गया। एंड ये जो आया ये इक्वेशन नंबर किसका था, ये इक्वेशन था y = 50 - 5x, y = 50 - 5x अपॉन 7। ठीक है, एंड हमारे पास एक और इक्वेशन था जो आपको पता है, उसका वैल्यू फर्स्ट का है क्या है 3 एंड y का वैल्यू 5 है। 3 एंड y का वैल्यू क्या है 5 है। 3 एंड y का वैल्यू 3 हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था वो क्या था, दूसरा इक्वेशन के लिए हमारे पास x का वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 जो कि यही आएगा। एंड नेक्स्ट है x का वैल्यू -2 जो कि हमारा ये हो जाएगा, एंड y की वैल्यू 12
-2 एंड 12, -2 एंड y की वैल्यू हमारे पास ये है ना, ये इसके सामने, हाँ 12 हमारा ये हो जाएगा, -2, 12 हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इसे एंड इसे हमें मैच करना है, ये ठीक है, थोड़ा खिचपिचा हो गया है। एंड ये हमारा इक्वेशन इसके लिए है एंड इसके लिए हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7 हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन सेकंड।